हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटाटा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन 12th अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको सभी को पता है कि 12th अकाउंट्स की ये वीडियो सीरीज चल रही है। इसका पहला पार्ट अपन ने कल देख लिया था। अगर वो पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर जिसने देखा उसको तो पता है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। अपन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीख रहे हैं, यानी अपन नए लाभ अनुपात की गणना सीख रहे हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था 5 टोटल प्रकार होते हैं, 5 क्वेश्चन अपन टोटल लेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन अपन कर चुके थे, फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने नए लाभ अनुपात की गणना देख ली थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 क्वेश्चन टोटल आज के इस वीडियो में अपन लेंगे और चारों क्वेश्चंस को आज पूरे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को अपन जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ लिख दिया, थोड़ा समरी तो उसकी मैंने लिख दी है। बाकी पूरा क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। आप ऐसा कीजिएगा कि उस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए और क्वेश्चन लिखना चाहें तो कॉपी में पहले क्वेश्चन आराम से लिख लें, फिर वीडियो को वापस शुरू करें और फिर मेरे साथ क्लास में इस क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो मैंने समरी ऊपर लिख दिया, थोड़ा बहुत तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि ए और बी 2 पार्टनर हैं उस क्वेश्चन में, और 7:5 उनका रेशियो है, और सी को उन्होंने एडमिट किया, प्रवेश दिया, तो 1/6 उसको हिस्सा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है अपने को। उसके बाद अब अगली लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा लाइन है जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपने को दिया हुआ है, यानी सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सी का जो हिस्सा है वो ए व बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है, यानी इंग्लिश में देखें तो विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस फ्रॉम बोथ, यानी दोनों से वो इक्वल प्राप्त करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी। इसी लाइन में ही छुपा हुआ है इसका आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर इसी लाइन में ही छुपा हुआ है। अगर इस लाइन को अपन ध्यान से पढ़ते हैं, 2-4 बार पढ़ते हैं, थोड़ा जोर देके पढ़ते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो बात समझ में आ जाती है कि क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करेंगे। सीधी सी बात है, खुद कह रहा है कि सी अपना हिस्सा, सोचिए सी का हिस्सा कितना है, 1/6। तो सी का जो हिस्सा है वो ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करेगा। ए और बी से दोनों से क्या करेगा, वो बराबर बराबर प्राप्त करेगा। देखिए ऐसा होता कैसे है मैं बताता हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपन इसके बाद पढ़ेंगे, तो उस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए पुराने साझेदार कौन है यहाँ पे, ए और बी पुराने साझेदार हैं, और नए साझेदार को वो क्या कर रहे हैं, अपनी बिजनेस में नए न्यू पार्टनर को वो एडमिट कर रहे हैं, प्रवेश दे रहे हैं। तो नया पार्टनर उनके फर्म में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो पहले देखिए लाभ हानि जो है 2 पार्टनर में बट रहा था, ए और बी में, और अब सी और आ गया, तो अब लाभ हानि जो है ए बी सी 3 में बटेगा। तो कुल मिला के ए और बी को अपना लाभ का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। किसके लिए छोड़ना पड़ेगा, आने वाले पार्टनर के लिए, सी के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ए और बी यानी पुराने साझेदार, ओल्ड पार्टनर्स, अपना हिस्सा किस अनुपात में छोड़ते हैं उसको देने के लिए, तो जिस अनुपात में वो अपना हिस्सा छोड़ेंगे वही अनुपात क्या कहलाएगा, वही रेशियो क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा, यानी त्याग का अनुपात कहलाता है। तो ये त्याग कर रहे हैं, और ये त्याग यहाँ पे अपने को बता रखा है, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस पर अपने को ध्यान देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए सी अपना हिस्सा, यानी सी को 1/6 हिस्सा देना है, उसको ए और बी दोनों से बराबर बराबर प्राप्त करेगा। जैसे मान लेते हैं कि आने वाला पार्टनर सी है, उसको 1000 रुपये अपने को देने हैं। अब 1000 रुपये उसको देने हैं, तो 1000 रुपये में से बराबर बराबर दोनों देंगे। तो आपको कहूँगा मैं बराबर बराबर कीजिए, 1000 का आप तुरंत बराबर बराबर कर देंगे। 1000 रुपये का तुरंत सर आधा आधा होता है, 500 रुपये ए देगा, 500 रुपये बी देगा। तो 500 रुपये तो ए से माइनस कर लेंगे और 500 रुपये बी से माइनस कर लेंगे। बस यही काम अपने को करना है, यानी ओल्ड रेशियो में से अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो माइनस करना है, और अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, त्याग लिखना है, यानी सेक्रीफाइसिंग लिखना है। यानी पहले लिखना है आपको ए का त्याग, फिर उसके नीचे वाली लाइन में लिखना आपको बी का त्याग, यानी ए का त्याग और बी का त्याग वाली लाइन यहाँ लिख देनी। इंग्लिश में लिखना चाहें तो ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो और बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बस और क्या। उसके बाद देखिए ए को अपन कितना हिस्सा देना चाहते हैं, 1/6 ए को देना चाहते हैं। ठीक है, 1/6 ए को देना चाहते हैं, तो 1/6 के अपन 2 टुकड़े करेंगे, 1/6 का अपन आधा आधा करेंगे, क्योंकि कह रहा है बराबर बराबर प्राप्त करेगा, ए और बी दोनों से बराबर बराबर प्राप्त करेगा। तो किसी भी संख्या का अगर अपने को आधा करना हो तो उसको 1/2 से गुणा करें। ध्यान दें, 1/2 से गुणा करें। अगर 2 में आधा करना हो तो 3 में आधा करना हो तो 1/3 से गुणा करें। ठीक है, सॉरी, तो 1/2 से आप यहाँ पे उसको गुणा कर लें दोनों को। जैसे मान लो 1000 रुपये, जैसा मैं बता रहा था अभी आपको, आने वाले को देने हैं, तो 1000 रुपये में अगर अपन आधा करें तो वो 1/2 से गुणा कर लो, वो आगे 500। ठीक है, तो किसी भी संख्या का आधा करना हो तो 1/2 से गुणा कर लेना। 2 में बराबर बांटना हो तो 1/2 से करना, 3 में बराबर बांटना हो तो 1/3 से करना, 4 में बराबर बांटना हो तो 1/4 से करना। वैसे अधिकतर 2 पार्टनर होंगे तो तुम 2 टुकड़े कर देना, 1/2 से गुणा कर देना। तो 1/6 का आधा हो जाएगा 1/12, बिल्कुल 1/2 का आधा होता है 1/6 का आधा होता है 1/12, और इधर भी 1/6 का आधा हो जाएगा 1/12। ठीक है, ये त्याग आ गया, यानी ए इतना त्याग कर रहा है और बी इतना त्याग कर रहा है। अब त्याग अनुपात अगर अपन ने पहले निकाल लिया, समझ गए अपन, तो बस अब कुछ नहीं करना है, पुराने अनुपात में से त्याग का अनुपात माइनस करना है, यानी ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करना, और आ जाएगा नया अनुपात। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको आगे। तो आगे लिखेंगे हम सीधा ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात, फिर उसके बाद बी का नया अनुपात,
ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे मैंने बताया तो था कल, फिर भी मैं आज और बता दूंगा, ध्यान से देखना। अगर इंग्लिश मीडियम से अगर आप हैं तो इंग्लिश में लिखें, हिंदी मीडियम से तो फिर हिंदी में लिखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सी का नया अनुपात, तो एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसे लिख दो। यहाँ एज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ए और बी का तो पुराना अनुपात अपने पास है, ओल्ड रेशियो अपने पास है। ओल्ड रेशियो क्या है, 7 जोड़ लीजिए 7 और 5 12, तो 7/12, और उधर क्या है 5/12, तो ये उनके पास है। यानी ए और बी के पास अभी इतना हिस्सा है, ए और बी के पास इतना हिस्सा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने हिस्से को कुछ छोड़ रहे हैं, यानी अपना हिस्सा कुछ त्याग कर रहे हैं, किसके लिए, सी के लिए। तो ए कितना त्याग कर रहा है, बी कितना त्याग कर रहा है, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ए का ए से माइनस कर देंगे और बी का बी से माइनस कर देंगे। जैसा मैं अभी भी आपको उदाहरण देकर बता रहा था कि आने वाले को 1000 रुपये देने हैं, सीधी सी बात है। तो मान लीजिए 1000 रुपये देने, तो 1000 में से 500 दे रहा है, 500 दे रहा है, तो 500 उससे माइनस करेंगे, 500 उससे माइनस करेंगे। तो वही वाली बात है कि 1/12 वो त्याग कर रहा है, 1/12 वो त्याग कर रहा है। तो जो जितना त्याग कर रहा है, जो जितना सेक्रीफाइसिंग कर रहा है, उसका रेशियो जो है उससे माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो में से, क्योंकि उनका रेशियो जो है ओल्ड रेशियो कम हो जाएगा, क्या ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपना लाभ हानि अनुपात क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नए पार्टनर को दे रहे हैं, इसीलिए वो अपन माइनस कर देंगे। तो 1/12 तो इससे माइनस कर देंगे और 1/12 इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब लघुत्तम लेना आपको पता है, 12 लघुत्तम लेके इसको आप सोल्व कर सकते हैं, जैसा मैं इधर बता देता हूँ। चलो 12 लघुत्तम लिया, ठीक है, और 12 में चला जाएगा भाग, एक बार ही जाएगा, 7 से गुणा किया तो 7 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 12 का भाग लगाया, एक बार ही चला जाएगा, फिर 1 से गुणा किया 1 आ जाएंगे, तो 7 में से 1 गए तो 6, तो 6/12। ठीक है, फिर आगे वाले में भी वही 12 लघुत्तम ले लीजिए। ठीक है, 12 में 12 वही एक ही आएगा, 5 का 5 ही ऊपर आएगा, मतलब भागफल 1 आएगा, इसलिए 12 में 12 एक ही आया, और 1 से गुणा करो तो 5 में से 1 गए तो 4, यानी 4/12। और मैंने क्या कहा था आपसे कि नया पार्टनर जो है जितना उसको हिस्सा दिया वही लिखना और बाद में हर समान कर देना, ऐसा मैंने बोला था। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, इस चीज़ को कभी भी मत भूलना। तो सी को कितना दिया अपन ने, सी को दिया 1/6, तो इसके 1/6 लिखें, लेकिन ध्यान दें इसके 12 आ रहा है और उसके 12 आ रहा है, तो उसको किस संख्या से गुणा करें कि 12 हो जाए, 2 3 4 5 से गुणा करें तो 2 से 3 से 4 से किसी न किसी एक संख्या में आ जाएगा। तो देखिए 2 से गुणा करने पे आ रहा है, तो ऊपर भी 2 से गुणा करें, नीचे भी 2 से इंटू करें, गुणा करें, एक ही बात है, समझ में आ रही बात। तो 2 एकम 2, यानी 2 ऊपर और ये 12 नीचे। ठीक है, तो 12 12 12 12 हट जाएगा, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 6:4:2, यानी 6 4 10 और 2 12 हो जाएंगे। ये आंसर हो गया, सीधी सी बात है, यही आंसर लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ही आंसर लिखा हुआ। आपको रट्टा लगा के नहीं जाना एग्जाम में, रट्टा लगा के चले गए, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। अरे भाई ये यहाँ लिखा हुआ है कि सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। तो सोचो सी का जो हिस्सा है 1/6, वो ए से भी उतने ही लेगा और बी से भी उतने, 1/6 के 2 टुकड़े करने हैं, आधा आधा करना है। तो 1/6 का आधा 1/12, 1/12। ठीक है, किसी भी संख्या को आधा करना हो तो 1/2 से गुणा करना, आधा आधा दोनों से माइनस कर देंगे, तो 1/12 इससे माइनस कर देंगे, 1/12 इससे माइनस कर देंगे, हर समान कर देंगे, कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार हो गया आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। अब इसके बाद अपन तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या। तो देखिए बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अब लिया है, तीसरा टॉपिक है, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नजर आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, नहीं तो समरी मैंने यहाँ पे लिखी है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रकार अब अपन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा। ए और बी थे, 3:2 उनका अनुपात था, सी आया 1/5 उसको हिस्सा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो सब क्वेश्चन सेम ही होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या कहा, जिससे वह ए व बी से 1:2 में प्राप्त करता है। जिससे वह मतलब जो पार्टनर आ रहा है सी, वो 1/5 को देना, उसको 1/5 जो है वो ए और बी से 1:2 में प्राप्त करता है। इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो भी वो कोई बात है कि ही गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी 1:2 के रेशियो में जो है वो प्राप्त करना चाहता है। उसमें क्या था, उसमें इक्वल प्राप्त करना चाहता है और इसमें 1:2 प्राप्त करना चाहता है, बस इतना सा तो अंतर है। यानी 1000 रुपये को 700 रुपये वो दे रहा है, 300 रुपये वो दे रहा है, तो 700 उससे माइनस कर लो, 300 उससे माइनस कर लो। या तो ये है, या 1000 रुपये में से 500 दे रहा है, 500 दे रहा है, या तो इक्वल बोलेगा या वो कोई रेशियो बोलेगा। इक्वल बोले तो इक्वल बांट देना, और कोई रेशियो बोले तो उस रेशियो में बांट देना, बस आ गया, और माइनस करेंगे कंप्लीट। वो क्यों स्टेप होगी, खाली 1:2 हो जाएगा, नहीं वहाँ पे इक्वल था और यहाँ पे 1:2 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, तो वो कभी लिखना अपने को, लाइनें वो क्यों हो जाएगी क्वेश्चन की कि ए का त्याग, फिर उसके बाद आप लिखेंगे बी का त्याग। ठीक है, यानी ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो और बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसके बाद देखो कितना देना था उसको, 1/5 देना था। किसको 1/5 देना है, सी को। तो 1/5 सी को देना है, वो 1:2 में प्राप्त करता है दोनों से। 1:2 कितने हुए, 1 और 2 3, तो 1/3 तो इससे प्राप्त करेगा और 2/3 उससे प्राप्त करेगा। ठीक है, तो उसमें बराबर था, आपको पता होगा, इक्वल था, तो अपन ने क्या किया, 1/2 से गुणा किया था। ठीक है, सी के हिस्से के अपने 2 टुकड़े किए थे, मतलब 1:2 में बांट दिया था। अब पहले अपन ने बांट दिया था 1:1 में, और अब अपन बांट रहे हैं 1:2 में। सीधी सी बात समझ रहे हैं आप कि उसको जो आने वाले पार्टनर को जो 1/5 देना है वो इस रेशियो में देना है। ठीक है, तो गुणा कीजिए, 1 नीचे हो जाएगा 5 या 15 और ऊपर 2/5,
आपके 15, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, नया अनुपात निकाल लो, माइनस कर लो, तो फिर लिख लो ए का नया अनुपात। तो आसान हो जाएगा, शुरुआत में थोड़ा सा लगता है, पर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें अपने आसान हो जाती है, ठीक है। बी का नया अनुपात और उसके बाद सी का नया अनुपात, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आपको पता ही है, एज न्यू शेयर, बी न्यू शेयर और सी न्यू शेयर, बस और क्या करना, ठीक है। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इनके जो ओल्ड रेशियो वो पहले लिखेंगे और जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो ये त्याग कर रहे हैं, वो माइनस कर लेंगे, वो कोई काम है। तो ओल्ड रेशियो कितना उनका, ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5। सीधी सी बात है, 700 वो रुपये दे रहा है, 300 दे रहा है, तो 700 उससे माइनस कर लो, 300 उससे माइनस कर लो, तो ओल्ड रेशियो जो है कम हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि वो त्याग कर रहे हैं। पुराने साझेदार आने वाले साझेदार को अपना हिस्सा कुछ दे रहे हैं, तो इसलिए उनका जो हिस्सा दे रहे हैं वो उससे माइनस कर लो, ठीक है। तो इसीलिए माइनस करेंगे। तो सूत्र भी होता है इसका, सूत्र भी वो का वही है कि ओल्ड रेशियो में माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो लिख दिया और माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 1/15 और 2/15, ठीक है। तो इसको अपन माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 15 अगर अपन लघुत्तम ले लें तो उसमें 5 का भी भाग चला जाएगा और 15 का चला जाएगा। तो दीजिए भाग, 5 तिया 15, 3, 3 तिया 9, ठीक है। पहले भाग देना है, फिर गुणा करना है। 15 कम 15, 15 एक बार गया और 1 को 1 से गुणा किया तो ये 1, तो 9 में से 1 जाएंगे आपके, तो बचेंगे 8। आप सबको पता चल रहा है कि कैसे अपन माइनस करेंगे, ठीक है। एक बार और देखिए, आगे भी 15 ले लेते हैं, दोनों का भाग चला जाएगा। 5 का लगे भाग, 5 दिया 15, 3 बार गया और 3 को ऊपर 2 से गुणा किया, 3 दूना 6, ठीक है। उसके बाद 15 कम 15 एक बार गया भाग और 1 को 2 से गुणा कर लो तो 2, ठीक है। 6 में से 2 गए तो 4, यानी 4/15। और उसके बाद सी को जो हिस्सा दिया वही लिख दो। तो सी को कितना हिस्सा दिया आपने, 1/5। तो इसके कितना आ रहा है, देखिए 15, और उसके कितना आ रहा है 15। तो इसको किससे गुणा करेंगे, नीचे 15 हो जाए तो 3 से इंटू करें, ठीक है, 3 से, तो 3/15। अब ये 15 15 15 हट जाएगा, तो इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, नया अनुपात हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा आपके 8:4:3। देखिए मैं सिंपल शब्दों में हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है, मेरी आदत है, क्योंकि मैं जानबूझ के सिंपल शब्दों में बोलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अनुपात को अनुपात ही बोलो, वरना रेशियो ये वो, तो समझने कोई नहीं कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में आप समझते हुए चले तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। और सिंपल शब्दों में बात को समझें कि सीधी सी बात है कि जो ए था उसको 1/5 हिस्सा देना था, 1/5 के 2 टुकड़े करेंगे, तो 1/3 तो ए देगा, 2/3 बी देगा, तो दोनों से गुणा कर लेंगे। तो ये इतना त्याग करेगा और ये इतना त्याग करेगा, तो त्याग इनमें से माइनस कर देंगे। और इसका तो बताइए आपको कि नया पार्टनर का तो हमेशा यही करेंगे कि जो रेशियो है उसका वो लिखेंगे और हर समान कर देंगे, ठीक है, और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस इतना सही काम है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फिर चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्या। तो देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि जो त्याग कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है क्वेश्चन में, वो कौन कर रहा है। बस ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके माइनस कर देंगे, जो नहीं कर रहा है उसके माइनस नहीं करेंगे। अभी तक जो अपन ने 2 क्वेश्चन देखे उसमें अपन ने देखा कि बराबर सेक्रीफाइस कर रहा था, इक्वल, तो इक्वल बांट दिया था, माइनस कर दिया था, ठीक है। उसके बाद उसमें 1:2 आपको बताया, तो 1:2 में बांट दिया और माइनस कर दिया। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखना, ए और बी है, वो समझ रहे हो आप, सी आया, ठीक है, यहाँ तक तो सबको पता चलता है। अब क्या करेगा, सी अपना हिस्सा पूर्णतः ऐसे प्राप्त करेगा, यानी सी गेट्स इट वुली फ्रॉम ए, यानी पूरा का पूरा हिस्सा जो है 1/10 सी को जो अपन दे रहे हैं 1/10, वो पूरे किससे प्राप्त कर रहा है, ऐसे प्राप्त कर रहा है। यानी यहाँ पे केवल त्याग कौन कर रहा है, केवल सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, केवल ए कर रहा है। तो ये पूरा 1/10 हिस्सा ही कौन देगा, ए देगा। बात हो कि भाई 1000 रुपये है, मान लो 1000 रुपये आने वाले को देने, तो 1000 रुपये ए दे रहा, तो 1000 रुपये ऐसे माइनस करेंगे, फिर बी से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया और सीधा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सीधा अपन लिखेंगे ए का नया अनुपात, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। तो ए का नया अनुपात, फिर उसके बाद आपके बी का नया अनुपात, ठीक है, और फिर आ जाएगा सी का नया अनुपात, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहें तो पता ही आपको, इंग्लिश मीडियम से हैं तो एज न्यू शेयर, बी न्यू शेयर और सी न्यू शेयर, बस। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, देखिए ओल्ड रेशियो है 7/10 माइनस, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो माइनस करें। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सी को पूरा हिस्सा ए दे रहा है, तो कितना हिस्सा देना है सी को, 1/10, तो 1/10 ही पूरा हिस्से माइनस, 1000 रुपये देने, 1000 रुपये पूरे हिस्से माइनस कर लो, सीधी सी बात है। तो जितना हिस्सा दे रहा है ए ही दे रहा है, तो ऐसे माइनस कर लो। बी कुछ भी नहीं दे रहा, तो बी का फिर वही रहने दो 3/10, इससे फिर माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बी कोई भी त्याग नहीं कर रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, बी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सी का तो जो होता है वो लिखते हैं बेटा, सबको पता है अपने को। सी का तो 1/10 है, तो 1/10 ही लिख दो, ठीक है। वो ऊपर माइनस कर लो, 10 लघुत्तम ले लो, 10 में दोनों का भाग चला जाएगा, 10 का 10 से कम 1 ही आएगा, 7, और ये 1 वो कब आएगा, ठीक है। 7 में से 1 गया तो 6,
यानी 6/10 ये आ जाएगा, और वही 3, वो तो वही लिख दो बोलिए आगे बराबर करके, यहाँ वो का वही है 1/10, क्योंकि इसके हर समान हो रहे हैं। वैसे देखिए आप 10-10-10 सबके हो रहे हैं नीचे, तो इसमें यूँ भी टेंशन नहीं है कि इनका हर समान करना, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात, ये नया अनुपात आ गया, तो यहाँ लिख देंगे अपन नया अनुपात बराबर 6:3:1। तो ये 4 प्रकार अपन ने देख लिए, और चारों प्रकार में क्या समझ में आया अपने को कि अगर पहला प्रकार तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है तो माना कि से सोल्व कर लेंगे अपन, मान लेंगे 1 अनुपात और सोल्व कर लेंगे। फिर दूसरे में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है तो इक्वल बांट देंगे। तीसरे में क्या था, 1:2 है, 2 कुछ भी अनुपात बदल सकता है, नाम बदल सकता है पार्टनर के, बाकी मेथड्स वो की वही रहेगी, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में नाम तो चेंज हो सकता है, आपके अनुपात चेंज हो जाए, लेकिन मेथड तरीका तो वो वही रहेगा, उससे कन्फ्यूज नहीं होना अपने को। ठीक है, और अब यहाँ पे ए ही दे रहा था त्याग, यहाँ पे मतलब ए का ऐसे ही प्राप्त करेगा, पूरा त्याग जो पूरा ए कर रहा था इसलिए ऐसे माइनस करेंगे, बी वही रहेगा, सी वही रहेगा, और कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, फिर लास्ट 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन अब अपन लेते हैं। इसकी समरी मैंने यहाँ पे लिखी, ए और बी थे 3:2 में थे, सी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में आया है, बिजनेस में आया है। तो वो आगे क्या लाइन बोल रहा है कि जिससे वह 4/24 तो ए से और 2/24 बी से प्राप्त करेगा। देखिए अपन गुणा करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने पास आ जाता है, अनुपात में दे रखा होता है इक्वल या 2:1, 1:2, तो अपन गुणा करते हैं तो वो बट्टे में यानी भिन्न संख्या में आ जाता है। लेकिन ये पहले ही अपने को ऊपर दे रखा है, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, वो स्पष्ट कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, विच ही टेक्स, यानी वो प्राप्त करेगा 4/24 फ्रॉम ए से और 2/24 बी से। सीधा ही कह रहा है कि 4/24 तो आप जैसे सीधा आपको दे रखा है कि 600 रुपये तो वो ऐसे प्राप्त करेगा, 400 रुपये वो मान लो बी से प्राप्त करेगा। तो आपको गुणा ऐसा इंटू करने की जरूरत नहीं है। अब आप 600 रुपये तो ऐसे माइनस कर लो और 400 रुपये आप बी से माइनस कर लो, तो सीधा आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया है, तो इसका सीधा आंसर लिख देंगे अपन, वही ए का नया अनुपात। काम सीधा सीधा है बच्चों, ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस कर देना। ठीक है, जो दे रखा है क्वेश्चन में। तो ए का नया अनुपात, फिर उसके बाद आपके बी का नया अनुपात, और फिर सी का नया अनुपात। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर और सीज न्यू शेयर ऐसे लिख देना। ठीक है, ओल्ड रेशियो पहले लिखना, तो ओल्ड रेशियो क्या था इसका था 3/5 और उसका था 2/5। देखिए नए का तो वही होता है जो उसको दिया गया, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में से ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस कर देंगे, तो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4/24, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपके 2/24। ठीक है, और माइनस कर लो और उसको जो हिस्सा दिया वही लिख दो, और उसको हिस्सा कितना दिया अपन ने 1/4। तो देखिए बच्चों, इसका लघुत्तम ले लेते हैं अब अपन कि कितना कितना आएगा। 24 को 5 से गुणा कर लीजिए आप, है ना, 24 5 से कितने होंगे 120, तो ये 120 रुपये जो है आप क्या ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। 24 को 5 से गुणा कर लो, बस वही लघुत्तम ले लो, उसमें 5 का भी भाग चला जाएगा और 24 का भी 24 का भी भाग चला जाएगा। तो 5 का भाग लगाओ आप, कितनी बार जाएगा 24 टाइम्स जाएगा, तो 24 बार वो भाग गया, भाग लगा के देखिएगा 24 बार जाएगा 120 में 5 का। ठीक है, 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो 24 × 3 कितने होंगे 24 3 जा कितने होंगे 24 3 जा होते 72, यानी 72, तो 72 आ जाएंगे। और लघुत्तम लेना तो आपको आता ही, देखिए अब, है ना, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। 24 भाग लगे कितने बार जाएगा 5 बार, 5 चौक 20। ठीक है, तो माइनस कीजिए कितने आएंगे 52, 52/120, यानी 52/120। ठीक है, आगे भी वही कीजिए, गुणा कीजिए, वही 120 आएगा, भाग लगाइए 24 बार जाएगा, 24 इंटू कितना गुणा करेंगे 2 से, 24 इंटू 2 कितने होंगे 48 माइनस, ठीक है 24 का 5 बार जाएगा, 5 गुना 10। ठीक है, 48 में 10 गए, यानी 48 माइनस 10 कितने होंगे 38, तो 38/120। ठीक है, लघुत्तम अब खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना बच्चों, समझिए बात को ध्यान से, कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, सीधा ले रखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें किससे गुणा करें कि 120 हो जाए, सोचिए, तो 30 से गुणा करना पड़ेगा, 30 से। ठीक है, तो 30 से गुणा करेंगे अब, 30/30, देखिएगा उस नीचे 120 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी 120। तो ये 120 हट जाएंगे सबके, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, नया अनुपात यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा आपके 52/38/30। फिर बाद में आप इसको 2 के टेबल से 2 के पार्ट से काटना चाहें तो काट के छोटा कर सकते हैं, बाकी यहीं तक लिखना चाहे तो ये भी आंसर है। ठीक है, तो एक ही टेबल से कटना चाहिए, 2 3 4 ये सभी एक ही टेबल से कटे तो छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ था तो अपन ने क्या किया, सीधा माइनस कर दिया, है ना। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन तो शुरू में लगता है, लेकिन अपन जब 2-4 बार इनको देखेंगे, बार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आप इस वीडियो को 2-3 बार लगातार देखेंगे तो धीरे धीरे बात समझ में आती चली जाएगी। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि 1 या 2 बार कम से कम इस वीडियो को देखिए ताकि पूरी बात आपको समझ में आ जाए, ताकि आगे जब अपन पढ़ें
सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल की कैलकुलेशन, तो आप अपनों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।